देश की स्थिरता कुछ लोगों को खटक रही है। भारत का दुनिया के नक्शे पर बढ़ता असर कुछ लोगों को बेचैन कर रहा है। आपको बताते हैं कि आखिर किस तरह से देश में अस्थिरता फैलाने का यह खेल खेला जा रहा है और क्यों हम कह रहे हैं कि ऐसे ग्रुप्स की हर एक चाल को समझना राष्ट्र के लिए बेहद जरूरी है। के बाद गद्दार गैंग का फोकस बेंगलुरु पर। मंदिर के नाम पर उकसाओ, फिर आग लगाओ। माओवादी चेलों और कट्टरपंथी गिरोहों का खेल। सावधान, काम पर लग चुकी है दंगा कंपनी। पीएफआई, एसडीपीआई, सिमी और अर्बन नक्सल ये वो गैंग है जिसने सुपारी ले ली है देश में बड़े पैमाने पर अस्थिरता फैलाने। फॉर्मूला वही है जिसका इस्तेमाल करते हुए दिल्ली को पहले सुलगाया, फिर जला दिया गया। दरअसल एक गैंग है जो आज से नहीं बल्कि कई सालों से ऐसा खेल खेल रही है, खासकर तब से जब देश में राष्ट्रवाद की लहर ने लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आमद दर्ज करवाई। लेकिन ये खेल उसके पहले भी प्राचीन हिंदू संस्कृति बदनाम करने की नीयत से खेला गया। पहले जरा इस्लामिक कट्टरपंथ और अर्बन नक्सल के टारगेट्स को समझ जाइए। टारगेट नंबर 1, दंगे के जरिए देश की छवि बिगाड़ना। टारगेट नंबर 2, अल्पसंख्यकों को पीड़ित के तौर पर पेश करना। टारगेट नंबर 3, मुस्लिमों को उकसाना, दंगा कराना, फिर पुलिस की कार्रवाई को ज्यादती बताना। अब सवाल ये कि आखिर इससे होगा क्या? जवाब है वही होगा जो दिल्ली के दंगों के दौरान देखा गया या इससे पहले भी देश में हुए दंगों के बाद होता रहा। भारत को दुनिया में कट्टर देश के रूप में स्थापित करने की कोशिश। चाहे वो कट्टरपंथी इस्लामिक हो, चाहे लेफ्टिस्ट हो, सभी का जो योगदान है एक्सट्रीमिज्म की तरफ वो बहुत खराब है देश के लिए। एक तो कम्युनल जो वायरस स्प्रेड हो रहा है उसको रोका जाए, वो कहीं भी अलाउ नहीं होना चाहिए। बेसिक कॉज है इन प्रॉब्लम्स का, वो खत्म हो जाए। इनको फिर ब्रीडिंग ग्राउंड नहीं मिलेगा, ना लेफ्टिस्ट वालों को मिलेगा, ना इस्लामिक वालों को मिलेगा। दरअसल देश की आजादी के बाद राजनीति का जो ताना बाना बुना गया उसी का बाई प्रोडक्ट है ऐसे धड़े जिनकी राजनीतिक विचारधारा और धार्मिक कट्टरपंथ का खास ख्याल सेक्युलरिज्म के नाम पर किया जाता है। आज वो धड़े बेचैन हो उठे हैं क्योंकि सेक्युलरिज्म के नाम पर देश में ब्लैकमेलिंग का धंधा बंद हो चुका है। लिहाजा जहरीला गठबंधन देश में आग लगाने को आमदा कैसे, जरा ये समझ लीजिए। इस्लामिक कट्टरपंथी अर्बन नक्सल का खेल क्या है और कैसे चलता है, ये जरा समझिए। अर्बन नक्सली प्लान तैयार करते हैं, दंगे के प्लान को कट्टरपंथी जमीन पर उतारते हैं। पहले धर्म के नाम पर लोगों को भड़काया जाता है, हिंदू सरकार का हवाला देते हुए मुस्लिमों को खतरा बताया जाता है, सोशल मीडिया के जरिए कैंपेनिंग चलाई जाती है, भड़की हुई भीड़ पुलिस और सरकारी संपत्ति को निशाना बनाती है। जब लोगों की पहचान कर उन पर कार्रवाई होती है तो कानूनी कार्रवाई को ही धर्म पर हमला बताते हुए प्रचारित किया जाता है। और इस तरह कट्टरपंथी जमात और माओ के चेले अपने खूनी खेल की चेन बना लेते हैं। ऐसा ही खेल दिल्ली में भी खेला गया था। सीएए, एनआरसी के विरोध के नाम पर दिल्ली में बेहद शातिर तरीके से दंगे करवाए गए।
दिल्ली में जरूर डेफिनेटली पीएफआई का रोल आया था और इसमें यह साबित हुआ था कि कुछ लोग ऐसे इस्लामिक कट्टरपंथी लोगों की वजह से दिल्ली के दंगे हुए थे। बेसिकली मैं समझता हूं कि सीपीआईएम जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट ग्रुप है, जो कि यूएपीए में बैंड किया हुआ है, उन्हीं की विचारधाराओं में ये सब काम करते हैं। तो इनको डिस्करेज जितना किया जाए उतना ठीक है। यहाँ ये वीडियो देखना जरूरी है जिसमें पीएम मोदी को राम मंदिर के लिए पूजन करते दिखाया गया और मुस्लिमों से 15 अगस्त को मोदी को झंडा फहराने से रोकने के लिए भड़काया गया। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। समझना मुश्किल नहीं है कि अर्बन नक्सलियों और कट्टरपंथी टुकड़े गैंग की करतूत ही बेंगलुरु में भड़काए गए दंगे के रूप में सामने। राम मंदिर के भूमि पूजन के बाद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से लेकर कठमुल्लाओं के बयान तक ने पहले से ही खूब घी डाला। जरूरत है तो ऐसे लोगों के साथ हर मुमकिन सख्ती से निपटने की, क्योंकि देश से बढ़कर कुछ भी नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।